Today we will discuss question number 6. Question number 6 says that two balls are thrown simultaneously in air. The acceleration of the center of the mass of the two ball while in air. तो जब वो दोनों बॉल एयर में होंगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, यानी कि ये दो बॉल जो बता रहा है एक सिस्टम में है। एक तरह से ये समझिए कि जैसे मान लीजिए सिस्टम है और इस सिस्टम में दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 कह दें और एक का मास m2 कह दें। तो अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की गणना करें तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखें, अगर हम, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात यहाँ पर पूछ रहा है, तो उसका नेट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाता है फार्मूले के हिसाब से m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन a1 प्लस m1 प्लस m2। अब चूंकि ये मान लीजिए किसी सिस्टम में है, ये दोनों बॉल, ये दोनों बॉल का एक सिस्टम हमने मान लिया है। तो अगर ये फ्री फॉल है, यानी कि अगर ये नीचे जा रहा है फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में ग्रेविटी जो है सेम रहेगी दोनों बॉल्स पर, यानी दोनों बॉल्स की ग्रेविटी सेम रहेगी। a1 भी वही g रखेंगे और a2 भी g रखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या पता चलेगा हमको, m1 g प्लस m2 g और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ से अगर g कॉमन लेते हैं तो g अगर कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी पूरा m1 m2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो g के इक्वल होगा। यानी कि उस सिस्टम में जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा उस पर भी एक्सेलरेशन g काम करेगा, वो भी सेम जैसा कि इंडिविजुअल बॉल पर कर रहा था। तो इसमें ऑप्शंस जो हमको दे रखे हैं वो दिए हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन एयर डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नहीं, इससे मतलब नहीं है, वो चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, दोनों ही केस में अगर जी की वैल्यू वहाँ पर सेम रहेगी। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द टू बॉल्स, तो अगर मास पर डिपेंड कर रहा होता तो यहाँ मास की वैल्यू होती, क्योंकि यहाँ मास खत्म हो गया। फिर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स, स्पीड का भी यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि स्पीड चाहे कुछ भी हो ग्रेविटी उन पर सेम काम करेगी, चाहे वो ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो। फिर लास्ट है इज इक्वल टू जी, तो ये हमारा ऑप्शन सही है और इसी को हम लोगों ने निकाला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मास सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जी के इक्वल होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।